ऋषिकेश की मेयर अनीता मामगाई ने अपने कार्यकाल का समय पूरा होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के विकास के लिए किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। सोमवार को नगर निगम के ट्रेनिंग ग्राउंड पर मेयर अनीता मामगाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मेयर ने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष के दौरान किए गए विकास कार्यों का जमकर गुणगान भी किया। मेयर ने बताया कि नगरपालिका से अपग्रेड होकर नगर निगम में तब्दील हुए नगर निगम ऋषिकेश को आज भी नगरपालिका के दौर का बजट मिल रहा है। सीमित संसाधन होने के बावजूद 40 वार्ड में सफाई और पथ प्रकाश की व्यवस्था प्राथमिकता के तौर पर उनके द्वारा की गई है। फेरी नीति के तहत करीब 500 लोगों को वेंडिंग जोन बनाकर स्थायी रोजगार के साथ जोड़ा गया है। शहर को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को घर घर जाकर डस्टबिन भी उपलब्ध कराए गए हैं। शौच मुक्त शहर को करने के लिए कई स्थानों पर हाईटेक शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। घर घर से कचरा उठाने के लिए वाहनों की खरीद की गई है। शहर की सुंदरता को बनाने के लिए चौक चौराहों का निर्माण कर वहां पर शहीदों और बलिदानियों की मूर्तियां लगाई गई है। 72 सीजी और गैरोला गंगा घाट का निर्माण भी किया गया। शहर की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं। नगर निगम परिसर में मल्टीप्लेक्स पार्किंग के निर्माण के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट जल्द ही पास होने का दावा भी मेयर ने किया। कहना है कि एमडीडीए के द्वारा यह पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री भूमि पूजन के लिए नगर निगम परिसर पहुंचेंगे। मेयर ने बताया कि प्रतिदिन शहर का 100 मीट्रिक टन कचरा डंपिंग ग्राउंड में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से 40 साल पुराने डंपिंग ग्राउंड में पड़ा कचरा लेगसी प्लांट के जरिए भी खत्म नहीं किया जा सका है। उनका दावा है कि यदि आज से शहर का नया कचरा डंपिंग ग्राउंड में भेजना बंद कर दिया जाए तो उनके कार्यकाल की तिथि खत्म होने तक डंपिंग ग्राउंड का कचरा साफ कर दिया जाएगा। मेयर का कहना है कि यदि लाल अपने बीच में प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध नहीं होता और इसका बीच का रास्ता निकाल लिया जाता तो आज डंपिंग ग्राउंड में पड़े कचरे के पहाड़ से लोगों को निजात मिल गई होती। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का आभार व्यक्त करती हूँ और नमन करती हूँ आप लोगों को, जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग इन 5 सालों में मुझे भी और मेरे इस बोर्ड को, वर्तमान बोर्ड को मिला। आपने हर जगह पे जहाँ पे कमियां रही वहाँ पे हमको आईना दिखाने का काम करा और जहाँ पे नगर निगम के द्वारा, हमारे इस बोर्ड के द्वारा अच्छे कार्य हुए, उन कार्यों पे आपने हमको मनोबल बढ़ाने का भी काम करा। तो उसके लिए मैं आज आपका अपने समस्त पार्षद गणों की ओर से भी और अपनी ओर से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमारे कार्यकाल के 5 साल पूरे हुए हैं। 5 साल जनता के द्वारा चुने गए, क्योंकि आज 20 नवंबर 2018 को मेरी पार्टी के आशीर्वाद से, जिन्होंने कि मेरे पे ये विश्वास जताया, मुझे इस योग्य समझा और ऋषिकेश क्षेत्र की जनता का मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कि मुझे इस योग्य बनाया, 5 साल जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान करा। तो आज ही के दिन जनता ने हमको चुना था। आज वो 5 साल 20 नवंबर को पूरे हुए हैं, इसीलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई। अनेकों कार्य हमने करे हैं, जिस प्रकार से कि अभी आपके सामने सारे कार्य मैंने गिनाए हैं अपने, कि इन 5 सालों में हमने सीमित संसाधनों में, एक तो होता है कि यदि संसाधन काफ़ी ज़्यादा है, बजट बहुत ज़्यादा है, उसमें काम करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन नगर निगम ऋषिकेश के पास 10 साल पहले जो बजट था, 20 वार्डों में जो बजट रहता था, वही 40 वार्डों के लिए मुझे लगता है कि शायद अब उसमें से भी कुछ लगभग 85 या 86 लाख रुपए तिमाही कट के आता है। तो उस उतने सीमित संसाधनों में हमने काम करा और मुझे तो लगता है कि जो काम यहाँ पे हुए हैं, ये 5 साल हमारे उपलब्धियों भरे काम के रहे हैं। 5 साल बेमिसाल उपलब्धियों भरे रहे हैं हमारे। तो ये ट्रिपल इंजन का ही कमाल था कि जो कि हम सीमित संसाधनों में भी उन कार्यों को धरातल पे यहाँ पे कर पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नगर निगम के बजाय यहाँ पर करने का क्या उद्देश्य था आपका? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि नगर निगम में करने की बजाय हमने इसको गोविंद नगर ट्रेचिंग ग्राउंड में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करा, क्योंकि ये ट्रेचिंग ग्राउंड ऋषिकेश के लिए बहुत बड़ा नासूर यहाँ पे बना हुआ है। 40 सालों से यहाँ पे कूड़ा जो एक पहाड़ यहाँ पे बन चुका है। मुझे लगता है कि ऋषिकेश वासियों के लिए नहीं, बल्कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा गलत संदेश है। इस नेशनल हाईवे पे ये जो कूड़े का पहाड़ है यहाँ से जाता है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हमारे वर्तमान बोर्ड ने, जो कि हमारे घोषणा पत्र का बिंदु नंबर 1 था, पहला बिंदु था शहर की बड़ी समस्या को इसका निस्तारण करने के लिए। तो हमने जैसे अपने बोर्ड ने इसको निस्तारण प्लांट लगाने के लिए तत्काल हमने यहाँ पे कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया और ये जगह जहाँ पे कि आज लगभग यहाँ पे 1000-1200 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, इस ट्रेचिंग ग्राउंड के अंदर
पहले यहाँ पर लोग बाहर सड़क से भी नहीं गुजर सकते थे। सड़क तक भी लगातार यहाँ पे कूड़ा रहता था और उस कूड़े के होने की वजह से लोग अपना रास्ता बदल देते थे। तो हमारा यहाँ पर ये मकसद था कि हमने यहाँ पे कूड़ा निस्तारण प्लांट जो लगा रखा है, लीगेसी के लिए। यदि नया फ्रेश कूड़ा यहाँ पे ना पड़े, उसके लिए कहीं दूसरी जगह जगह बन जाए, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है आज के दिन में कि हम उस कूड़े का निस्तारण कर सकते हैं। बशर्ते हमें दूसरी जगह पे कूड़े डालने के लिए अगर कहीं पे स्थान मिले और फ्रेश कूड़ा उस जगह पे निस्तारण हो, नए कूड़े का निस्तारण हरदार सराय प्लांट के लिए भी बीच का रास्ता निकालने की जो बात आई थी, तो उसमें मैंने प्रयास करा था 18 अक्टूबर 2019 को, जो हमारे शहरी विकास सचिव थे शैलेश बगोली जी, उनके पास मैं गई थी। हमारे पास वो सारे प्रूफ भी अभी भी पड़े हुए हैं कि बीच का रास्ता निकालने के लिए उनसे बात की गई थी कि ऋषिकेश के जो ट्रेचिंग ग्राउंड है उसमें भी कूड़ा ना पड़े। नई जगह पे जो हमारा प्रस्तावित ट्रेचिंग ग्राउंड है, वहाँ पे भी कूड़ा ना जाए, तो उसके लिए ऑलरेडी जो हरिद्वार सराय प्लांट, वहाँ पे जो बहुत बड़ा प्लांट कूड़ा निस्तारण का लगा हुआ है, वहाँ पे नए कूड़े की भी माँग होती है कि कूड़ा वहाँ पे ज़्यादा चाहिए। अन्य जगहों का कूड़ा वहाँ पे जाता है, तो नगर निगम को भी वहाँ पे हरिद्वार सराय प्लांट में कूड़ा भेजने की अनुमति प्रदान की जाए। आपने एक बात शुरू में कही कि लोग गुमराह हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? किस और कौन है जो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को? देखिए इसमें कहीं भी कोई भी काम होता है, जब तक उसका रिजल्ट धरातल पे नहीं होता है। ऋषिकेश का जो हमारा ये ट्रेचिंग ग्राउंड है, ये लोगों में इतना भय का माहौल उत्पन्न कर देता है, जो आज की स्थिति बनी हुई है कि पूरे ये पूरे गोविंद नगर क्षेत्र में नहीं, पूरे ऋषिकेश में जो इसकी दुर्गंध जाती है और इससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो दुष्परिणाम होते हैं, तो कोई भी हो निश्चित तौर पे अगर हम कहीं पे कहते हैं कि यहाँ पे नया निस्तारण प्लांट यहाँ पे बनेगा, तो स्वाभाविक है उन लोगों का भयभीत होना। यदि रिजल्ट हम उनको दिखा दें, यदि 5 साल पहले ये काम हो चुका होता, रिजल्ट वहाँ पे दिख चुका होता कि इसको पीछे करके 5 किलोमीटर पीछे करने वाली बात हो रही, कूड़ा निस्तारण प्लांट का विरोध कोई नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ माँग इतनी है कि आबादी से 5 किलोमीटर पीछे बने। तो 5 किलोमीटर पीछे अगर उसको जिन शर्तों के साथ में वो 5 किलोमीटर पहले जगह दी गई, 5 किलोमीटर पीछे हो सकता है। रास्ता आबादी के बीच से ना जाए, जंगल की तरफ से कूड़ा वहाँ तक पहुँचे, उस चीज़ के लिए हम पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन वो चीज़ पहले वहाँ पे करके दिखानी होगी, तब जाके वहाँ पे हमारे को रिज़ल्ट मिलेगा।